सिमरन द सच्चा भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैन संस्कृति के क्रांति सूर्य आचार्य विमल सागर सूरी जी के प्रवचन श्रोताओं में नई चेतना, नई ऊर्जा भर देते हैं। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर श्रवण करते हैं। जैन संस्कृति के होते पतन को रोककर उसे पुनर्जीवित करने के लिए 19 मार्च 2018 को उन्होंने समग्र जैन समाज को संबोधित किया। हम उसे संस्कार आंदोलन का आभार मानते हुए रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के कई महान वीर पुत्र हुए, कई तीर्थंकर हुए, कई अवतारी पुरुष हुए, कई समाज सेवक हुए, कई राजनेता हुए, कई बुद्धिशाली प्रबुद्ध लोग हुए, कई लेखक हुए, कई चिंतक और मनीषी हुए। सबने अपने पसीने से, खून से सींच करके इस संस्कृति को आगे बढ़ाया, इसकी गहरी जड़ों को और मजबूत किया, इसे रोशन किया, इसे हवा और खाद पानी दिया। तब कहीं जाकर ये भारतीय संस्कृति हजारों लाखों साल का इतिहास बनाकर यहां तक पहुंच पाई। इसका इतिहास बड़ा गहरा है, बहुत पुराना है। ये हजारों लाखों लोगों के बलिदान के आधार पर तैयार हुई है। ये रातों रात पनपी हुई संस्कृति नहीं है। ये विदेशों की सारी संस्कृतियों से बहुत पुरानी है। आज सांस्कृतिक चेतना मंद पड़ रही है। हमारे भीतर का अहोभाव कम हो रहा है। हम अपने मन से बदलते जा रहे हैं। हम बहुत जल्दी दूसरी चीजों को एडप्ट कर रहे हैं। हम बाहर झांक करके देख रहे हैं। घर में जो दिया है उसका उजाला हमें पर्याप्त नहीं लग रहा। हम मन से बदल रहे, विचारों से बदल रहे, खान पान से बदल रहे, साहित्य और शिक्षाओं से बदल रहे, परिधान और स्वभाव से बदल रहे, त्योहार और हमारी परंपराओं से टूट रहे, और इस प्रकार हमारा आमूलचूल परिवर्तन हो रहा, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पशु कभी कत्ल के लिए कतारों में खड़े नहीं होते। पशु कभी कत्ल के लिए कतारों में खड़े नहीं होते। सिर्फ भारतीय इंसान है जो अपनी कत्ल के लिए कतारों में खड़ा है। सांस्कृतिक पतन के लिए, अपनी परंपराओं को मारने और मरते हुए देखने के लिए, अपने धर्म और अपने महान उज्जवल इतिहास को मटियापलित होते हुए देखने के लिए कतारों में खड़ा है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा कल का दिन कैसा था, मेरा आज क्या है, और इस प्रकार हम सब अगर ऐसा जिएंगे तो हमारा आने वाला कल कैसा होगा। और सच कहूं, आज जिस कदर सांस्कृतिक पतन हो रहा है, यह कत्ल खानों से भी खतरनाक है। आप सब लोगों में से अधिकांश लोग तो अपने आप को जीवदया प्रेमी कहलाते हो, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर की संतानें कहलाते हो, या फिर राम और कृष्ण की परंपरा के उत्तराधिकारी कहलाते हो। हिंदू हो या जैन हो, आप गौशालों और पांजरापोलों के लिए व्यवस्थाएं करते हो। इसके लिए छोटे बड़े चंदे लिखाने या लिखने की कोशिशें करते हो, और इसके लिए अलग अलग जगह पर भागते हो। घास चारे की, गाड़ियों की, अनाज की व्यवस्था करते हो। नाना प्रकार के पशु पक्षियों के शिविर लगाते हो। इतने भर में रुक जाते हो, लेकिन आप नहीं समझते कि मैं ये समझ रहा हूं कि इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक है सांस्कृतिक पतन। आप भले पशु पक्षियों को बचाने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हो, मैं ये सोचता हूं सबसे पहले आपको खुद को बचाने, खुद के परिवार को बचाने, खुद के ईमान को बचाने, खुद की परंपराओं को बचाने का पहले प्रयत्न करना चाहिए। पशु पक्षियों का क्रम तो उसके बाद में आएगा। जब आप ही जिंदे नहीं बचोगे, आपकी संस्कृति जिंदी नहीं बचेगी, आपका धर्म जिंदा नहीं बचेगा, आपके उसूल जिंदे नहीं बचेंगे, आपकी औलादें जिंदी नहीं बचेगी, आप क्या पशुओं को बचाओगे, क्या गौशालों का संचालन करोगे, क्या पांजरापोल खोलोगे, और क्या जीवदया का परिपालन करोगे? मेरी बात आपको नागवार गुजर सकती है, इस पर एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन यह सच है, यह खरा खरा सच है कि हम सब कत्ल खानों के मुंह पर खड़े हैं। रोज हमारी कत्ल हो रही है। हम रोज नए कत्ल खाने खोलते जा रहे हैं। हम इन पशु पक्षियों के कत्ल खानों की चिंता करते हैं, लेकिन अपनी बलि जहां लग रही है उसकी हम फिक्र नहीं कर रहे। पशु कभी कत्ल के लिए कतारों में खड़ा नहीं होता, लेकिन आज का पढ़ा लिखा, विद्वान, होनहार, धनवान इंसान कतारों में खड़ा है, और विशेष करके भारत का इंसान। मैं इनमें सिखों को, यहूदियों को और मुसलमानों को गिनती में नहीं लेता। वे बहुत समझदार लोग हैं। वे संस्कृति और परंपरा के लिए समर्पित लोग हैं।
उन्हें अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपनी परंपरा का, अपने साहित्य का और अपने सिद्धांतों का बहुत गर्व है। उसे लेकर के वे चलते हैं। वे भारत में रहते हैं तब भी और भारत के बाहर जाते हैं तब भी। जहां कहीं उनका अस्तित्व है वे कभी अपनी औकातों को भूलते नहीं हैं और जड़ों से कभी टूटते नहीं हैं। कोई पेड़ हो बहुत बड़ा, घना सारा, जिस पर बहुत टहनियां हो, कई सारी डालियां हो, हरे हरे पत्ते हो, कोंपले फूटती हो, फल भी अगर लगते हो, कितना भी वो लाजवाब हो, सबको छाया देता हो, भले वो बाहर से लाजवाब लगता हो, मानकर चलो अगर उस पेड़ की जड़ें मरने लग गई हो या उस पेड़ की जड़ें सूखने लग गई हो या उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लग गई हो अथवा उन पेड़ की जड़ों में जहर घुलने लग गया हो, आज नहीं तो कल वो हरा भरा विशाल विराट वृक्ष धराशायी हो जाएगा। आप सब बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई देते हो, आपकी चमड़ी उजली है, आपकी बुद्धि पैनी है, आप विद्वान पढ़े लिखे लोग हो, आपके घर फर्नीचर से संपन्न हैं, आपके पास में गाड़ियां हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, उद्योगों का जोरदार विकास है, आप धनवान लोगों की गिनती में आते हो। ये सब बाहर की उज्जवलता है, ये सब बाहर की रौनक है। भीतर से हमारी आत्मा खोखली होते जा रहे हैं, हम बिल्कुल टूट करके चूर चूर होते जा रहे हैं। यहूदी ऐसा नहीं करते, मुसलमान ऐसा नहीं होने देते, सिखों को यह मंजूर नहीं है और इसीलिए वे अपना परिधान हो, अपना खान पान हो, अपनी भाषा हो, अपनी संस्कृति हो, अपने त्योहार हो, अपने गीत हो, अपने रीति रिवाज हो, अपने बाल बच्चों के संस्कार हो, सबकी चिंता करते हैं। हम उतनी चिंता नहीं करते। हम प्रगतिशील हैं, हम डेवलपमेंट के अर्थ को नया अर्थ दे रहे हैं। मैं समझता हूं सबसे बदहाली जैन समाज की हो रही, इसके बाद हिंदुओं का क्रम आएगा। अगर मेरी उम्र का तकाजा बचा, आज मैं 50 की उम्र के तकाजे पर पहुंचा हूं और बचा, और कभी 60 साल 65 साल 70 साल का होने के बाद आपके बीच में आने का मौका मिला, तो आने वाले 15 साल 20 सालों के बाद में अपना समाज, उसकी मानसिकता और उसका चरित्र इतना बदल चुका होगा कि आपको मैं महसूस कराऊंगा कि हम ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, हमारे हाथों से अच्छी संभावनाएं सरक गई है। आप जैन हो सकते हो या आप हिंदू हो सकते हो, लेकिन मैं दावे पूर्वक कहता हूं आपकी औलादें हिंदू और जैन नहीं है। आपका घर जैन हो सकता है, आपका घर हिंदू हो सकता है, आपके माता पिता जैन या हिंदू हो सकते हैं, अब आपकी औलादें ईसाई पैदा हो रही हैं। उनके संस्कार और उनकी आबो हवा ईसाइयत से रंगी जा रही है। धीरे धीरे हमारा शिक्षण, हमारा साहित्य, हमारे संस्कार, हमारी भाषा, सब कुछ बदलता जा रहा है। संस्कृति के बारे में अधिक आपको पता नहीं है, गतानुगतिक चलने का आपका रिवाज है, इसीलिए अपनी औकातों से हट करके, अपनी जमीन और जड़ों से टूट करके किसी भी रास्ते पर आप प्रस्थान कर जाते हो। आपके इस बेहुदे बर्तन पर बड़ा ही दर्द होता है, शर्म भी आती है और मन ही मन में अफसोस भी होता है। हम लोगों को सांस्कृतिक गौरव नहीं है, और जब गौरव नहीं होता तो गर्व से जीने का अंदाज नहीं होता। वो खून के अंदर गर्मी नहीं होती, वो ओज और वो तेजस्विता नहीं होती, वो अपने भीतर अच्छे भावों का आधार नहीं होता। मैं एक अच्छा इंसान हूं और मेरी अच्छी भूमि है, ये सूर्य मेरे लिए उगा है और ये पूरी जलवायु मेरे लिए है और मैं इसके आधार पर एक भव्य जिंदगी जी सकूं, ऐसा हमें कोई गरिमा का एहसास नहीं होता। मेरा जीवन पवित्र बने और मैं सबको पवित्रता बांटूं, ऐसे हमें कोई संकल्प लेने की इच्छा नहीं होती। और इसीलिए बंधुओं, धीमे धीमे हम सबका आत्मगौरव खंडित हो रहा है। जब सांस्कृतिक गौरव नहीं होता तब आत्मगौरव टूटता है, जब सांस्कृतिक गौरव नहीं होता तब आत्मगौरव टूटता है। आत्मगौरव जब नहीं होता तो धर्म गौरव और राष्ट्र गौरव भी बचता नहीं, और इसीलिए भारत के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति हमें गौरव की अनुभूति नहीं होती। अपने धर्म के प्रति भी हमारे भीतर कोई ज्यादा गौरव की बात नहीं है। आत्मगौरव, धर्म गौरव, राष्ट्र गौरव नीलाम हो रहे क्योंकि सांस्कृतिक गौरव समाप्त हो रहा। आज हम सब लोग बुजदिल हो गए हैं, सब नीलाम कर रहे। मुसलमानों की मैंने बात कही, सिखों की मैंने बात कही और यहूदियों की मैंने बात कही। याद दिला दूं, ये 3 कौम, ये 3 जातियां, ये 3 परंपराएं ऐसी हैं जो कभी पिछड़ती नहीं। यहूदी जहां कहीं भी रहते हों, इजराइल की अपनी यहूदी धर्म की परंपराओं को कभी नहीं छोड़ते। वे 60 वर्ष तक संघर्षों के आधार पर मुसलमानों से परेशान होकर अरब के देशों से संघर्ष करते हुए दुनिया भर में दुख की जिंदगी जीते हुए आगे बढ़े, लेकिन उनका संकल्प उन्होंने भुलाया नहीं।
उनकी एकता उन्होंने तोड़ी नहीं, धर्म की परंपराओं को उन्होंने खंडित नहीं किया। मन में हमेशा अपने इजराइल के प्रति, अपने यहूदी और जूइश परंपरा के प्रति गौरव की भावना रही। 60 साल तक पैसा इकट्ठा किया, शक्ति और सामर्थ्य इकट्ठा किया, सबकी एकता और संगठन की शक्ति तैयार की और अंततः वापस वे इजराइल गए। उन्होंने घनी लड़ाइयां लड़ी, आसपास के अरब के देशों पर धावे बोले, सबको एक साथ परास्त किया, उन सबको शांत कर, चुप कर या उन्हें दबाकर वापस इजराइल ने अपनी हुकूमत कायम कर दी। ये यहूदी लोग, ये जूइश लोग, ये मात्र लड़ाइयों में ही प्रखर नहीं हैं, ये अपनी परंपराओं की कामयाबी के लिए बहुत मजबूत हैं। सुनकर आप आश्चर्य करेंगे, हिटलर ने गैस चैम्बर्स में, ऑक्सीजन रहित गैस चैम्बर्स में 10-10 हजार यहूदियों को डाल डाल करके तरफा करके मारा था। उस जमाने में हजारों लाखों की संख्या में यहूदियों की मौत हुई थी, तब भी वे परास्त नहीं हुए, तब भी उन्होंने अपना मादा, अपना जज्बा कमजोर नहीं होने दिया, तब भी उनका संकल्प बलवती रहा और सोचा कि भले हम इतने मर रहे हैं, हमारी पैदाइश और हमारी एकता, हमारा संकल्प और हमारी सिद्धि हम कामयाबी तक पहुंचाएंगे, मजबूत रहें। आज इजरायली सरकार यहूदियों को विशेष सुविधाएं देती है। पहली सुविधा कि जो कोई इजराइल अधिक से अधिक बालक पैदा करेगा, जितना अधिक पैदा करेगा उतनी अधिक सुविधाएं सरकार की ओर से उन्हें प्रदान की जाएगी। उन बालकों की पढ़ाई, उनकी रखवाली, उनके नवनिर्माण, उनके अभ्यास, उनकी चिकित्सा और उनके सब प्रकार के वातावरण को खड़ा करने के लिए यहूदी सरकार तन मन धन से लगेगी। क्यों? क्योंकि विश्व में यहूदियों का साम्राज्य बरकरार रखना है। इसके सिवाय उनके पैगंबर अलग होते हैं, उनकी मस्जिदें मुसलमानों की मस्जिदों से अलग होती हैं, उनकी परंपराएं और उनका साहित्य अलग हैं, वे उन सब का रक्षण करते हैं। वे जब विदेशों में रहे तब भी और वे आज अपने खुद के देश में हैं तब भी। यहूदी बुद्धिमत्ता के आधार पर दुनिया की सबसे अच्छी कौम कही जाती है। यहूदी इतने बुद्धिशाली, लेकिन उनकी एकता, उनका समर्पण भाव बहुत गजब का है, सीखने जैसा है। वो कोई चीज से समझौता नहीं करते और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। विश्व में कहीं पर भी आप यहूदी के बच्चे को देखोगे, वो कभी धर्म परंपराओं को छोड़ेगा नहीं, वो सांस्कृतिक चेतना को मरने देगा नहीं, वो अपनी सारी परंपराओं को, अपनी वेशभूषा को, अपनी भाषा को हजारों किलोमीटर दूर रख करके भी जिंदा रखेगा। आज राजस्थानी हो या गुजराती हो, हमारी नई औलादों को इंग्लिश बोलनी तो सुपीरियर आती है, न गुजराती ठीक से लिखनी आती है, न बराबर बोलनी आती है, न हिंदी बराबर लिखनी आती है, न बोलनी आती है। उन्हें इंग्लिश के अंदर जीना या अंग्रेजीत के आधार पर आगे बढ़ना जितना अच्छा लगता है, या हमारे आधुनिक माता पिता को ये मॉम, ये डैड कहलवाना जितना अच्छा लगता है, ये माँ बाप कहलवाना, माता पिता कहलवाना, बापूजी कहलवाना या माँ कहलवाना जितना खराब लगता है, वो शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं। यहूदी शब्द भी नहीं बदलते, भाषा भी नहीं बदलते, परिधान भी नहीं बदलते, हमने सब बदला। हमने खान पान बदला, हमारा साहित्य बदला, खुद के हमने गीत बदले, संगीत बदला, त्योहार बदले, रीति रिवाज बदले। आज आपको फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, रिबन डे, फादर्स डे, मदर्स डे जितने अच्छे लगते हैं, आपके अपने भारत के राम, आपके अपने भारत के श्री कृष्ण, आपके अपने भारत के नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, आपके महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, आपके ही लाल बहादुर शास्त्री और वल्लभ भाई पटेल, आपके ही कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी, आपके ही हरिभद्र सूरी जी, कई छोटे बड़े लोग, ये आपकी झांसी की रानी, ये छत्रपति शिवाजी, ये पृथ्वीराज चौहान, ये महाराणा प्रताप, इन सब के आधार पर कोई आपके पास में न डे है, न उनकी कोई आपको गौरव और गरिमा की आधारशिला है, न उनके लिए जीने या उनको याद करने का आपके पास वक्त है, न उनके लिए कभी प्रणाम करने का आपके पास में समय है, न उनके पास उनके कोई आदर्श को लेने की आपकी कोशिश है। जिसने इतने सारे मुसलमानों के सामने तलवार के आधार पर अपने जीवन को न्यौछावर किया, ऐसे वो पृथ्वीराज चौहान, वो छत्रपति शिवाजी, वो महाराणा प्रताप, जो घास की रोटियां खाए, जो जंगलों में भटके, जिन्होंने अपने नन्हे से बच्चे को झांसी की रानी ने पीछे बांध करके युद्ध के मैदान में लोहा लिया, उस मां ने कितना अपना लहू बहाया। आज वो एक मां हमें याद नहीं, आज वो एक योद्धा हमें याद नहीं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।